नमस्कार दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छी तरीके से सुनना, अच्छी तरीके से मेरी बात को समझना। अगर मेरी बात को आपने पूरा सुन लिया और समझ लिया तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सफल हो गए हैं और उस जीवन में जीते आ रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसा आप उस समय में आप ये सोच रहे हो कैसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा वाला फील मैं आपको लेकर के रख दूंगा। मतलब आपको मेहनत करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस चीज में पहुंच गए हैं। और जो ये सोच रहे थे, जो आप कल्पना कर रहे थे, जो चीजें को आप भांप रहे थे, जो चीजें आप सोच रहे हैं, जो चीज आपका ड्रीम्स है, उस अवस्था में जाकर भी आप ये वाली स्थिति, मतलब ये जहां से आप मेहनत कर रहे थे वो वाली स्थिति आप सोच रहे होंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं, आप जो अपने ड्रीम्स यहाँ पर सेट करके रखे हैं, दीवार में सेट करके रखे हैं, वो चीजें आप वहां पर पहुंचने के बाद भी, वो सब कुछ हो जाने के बाद भी आप अपनी मेहनत को याद कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा बोलता था। ये वाली फीलिंग्स और ये वाली चीजें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू जरूर करना। और मेरी रास्ते में जो चीज है और मेरी बातों को जो लोगों ने समझ के रखा है, जो समझ गया, वो मेरी वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखेगा। मैं यही उम्मीद करूंगा आपसे। दोस्तों, आपने इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। वो हर चीज हमें बच्चों में, हमें छोटे से सिखाया जाता है, वो हर चीज सभी में पाया जाता है। वो होता है काउंटिंग करना। क्या करना? काउंटिंग करना, हिसाब लगाना। काउंटिंग करना, हिसाब लगाना, ये सारी चीजों में होता है। मैं आपको एक छोटा एक गांव से लेकर के एक बड़े शहर लेवल तक के मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। अब मान लीजिए गांव में एक छोटा सा परिवार है, वो आलू खरीदने जाता है तो वो क्या करता है? काउंटिंग करता है। मैं जस्ट एक काउंटिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आलू खरीदने में जाऊंगा और जो मैं परिणाम में बोलने वाला हूँ उससे इससे मैच नहीं करना। मैं जस्ट काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी चीज लेकर से हम बड़े से बड़े चीजों तक हम काउंटिंग करते आते हैं। लेकिन आपको इस दुनिया में, आपको अपने जीवन में एक चीज कभी भी काउंटिंग नहीं करना है। और वो एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपने एक चीज को अगर काउंटिंग नहीं किया तो आप समझ जाओ, इस दुनिया के एक बादशाह बनने वाले हो, इस दुनिया अपने राजा बनने वाले हो और राजा की जिंदगी जीने वाले हो। बस एक चीज को काउंटिंग नहीं करना, बाकी सारी चीजें काउंटिंग करना। आलू प्याज से लेकर के, प्रॉपर्टी से लेकर के, पैसे से लेकर के, सब कुछ गिनती करना, सब कुछ काउंटिंग करना। एक चीज मत करना, वो है मेहनत। वो क्या है? मेहनत, संघर्ष, परिश्रम को कभी गिनती नहीं करना है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हाँ, आप गिनती नहीं करना है। हमने बहुत सारे लोगों में देखा है, हमने बहुत सारे लोगों में पाया भी है। लोग कहते हैं गाइस, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब हो सकता है ये बोल के लोगों ने प्यार दिया हो भी सकता है। लेकिन मैं ये आपको इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप उस फील्ड में जाकर के, उस लेयर में जाकर के नर्वसनेस होके वापस कभी मत आना, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। मैंने इसकी वीडियो पहले वाली वीडियो में भी बनाई थी, जहां पर मैंने आपको बताया था जो सारी चीजें, एक्टिविटीज आप करते हैं दिन में, रात में, जो आप कंपलसरी है, उसको अपनी मेहनत के वहाँ उस लाइन में घुसा कर रख देना है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब वहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि कंपलसरी है, डेली बेसिस में करना ही है। जैसे अभी आपको मैं पूछूं कि आपने अभी तक कितना टाइम खाना खाया, तो आप कितनी थाली खाना खाए बता सकते हो एग्जैक्टली? नहीं बता सकते। लेकिन जिस चीज को हम काउंटिंग करने लग जाते हैं उसको हम जल्दी बता देते हैं, और परिणाम पता चलने के बाद हमें एक नर्वसनेस फील होता है, अरे यार इतना साल हो गया, नहीं हो पाया, ये वो, ऐसे दिमाग में सोच आने लग जाती है। लेकिन जिस दिन आपने मेहनत को काउंटिंग करना छोड़ दिया, मेहनत को हिसाब लगाना छोड़ दिया, तो पैसा भी, इज्जत भी, सम्मान भी अनलिमिटेड आएगा। समझ रहे हो ना? ये है इसका फिर रूल्स सिस्टम, फिर इसका ये है। आप हर चीज को काउंटिंग करिए। अगर आपने मेहनत को भी काउंटिंग करना शुरू किया ना, तो आपको एक बड़ी जल्दी संतुष्टि आने लग जाएगी। जैसे कोई इंसान अगर कहता है मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए 4 घंटे देता हूँ, अलग से 4 घंटे, डेली 4 घंटे देता हूँ, तो वो कभी ना कभी दिमाग में जरूर आएगा, यार 4 घंटे मैंने यहाँ पर लगाया है, ये क्या आ रहा है, इसका तो रिजल्ट उतना नहीं होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए था। काउंटिंग करने में ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन जिस दिन आपने काउंटिंग करना बंद कर दिया, आपने मेहनत को, जो आप कर रहे हैं, मेहनत करने में आपने काउंटिंग करना बंद कर दिया, तो अनलिमिटेड रिजल्ट भी आता है, अनलिमिटेड। इसलिए जीवन में बड़ी छोटी सी बात है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है।
लेकिन मैं आपको जो सच है वही बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो आपको बड़ा एक नर्वसनेस फील आएगा, एक हारा हुआ फील आएगा जब आप 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक वहाँ पहुँचोगे तो एक हारा हुआ फील आ जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल भी काउंटिंग नहीं करना है। ये जो आदत है आपकी, ये आदत को आपने कंपलसरी वाली लाइन में डाल देना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया, होने के बाद भी आप उस जीवन को जी रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त अपने जीवन में जैसा सोच रहे थे वो सारी चीज़ें आपके पास हो रही है और आप उस जीवन को बिता रहे हैं मस्त तरीके से, समझ रहे हो ना। इसलिए हमेशा याद रखना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया। इससे इसमें जो ये सोचने में भी तो आपकी एनर्जी लगी है, कहीं ना कहीं सोचने में भी तो एनर्जी लगी, दिमाग का खर्चा हुआ। ये सोचने से इस समय को बचा करके फिर से वो दूसरा वाले मेहनत पे लगा देना आपने। क्या समझ में आया आपको? समझ में आया या नहीं आया? मैं सिंपल से बता देता हूँ कि आपने ये जो सोचा, यार मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतना ये हो गया, उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, शायद ये नहीं है, वो नहीं है। ये सोचने में जो आपने एक समय लिया, सबसे पहली बात, समय लेने के बाद अपने दिमाग को थोड़ा सा घुमाया, घुमाने के बाद परिणाम क्या आया, आपको ये बोरिंग सा लगा, एक नर्वसनेस फील हुआ, एक हारा हुआ फील हो गया आपको, समझ रहे हो ना। तो ये सोचने में समय खर्चा हुआ, दिमाग खर्चा हुआ और रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया, बुरा आया। तो ये जो एनर्जी लगी है, इस एनर्जी को आपने दूसरे वाले मेहनत पे डाल देना है। ले, समझ रहे हो ना। तभी आपको कोई हरा नहीं पाएगा इस दुनिया में। तभी लोग कहेंगे, तभी बाजार में लोग कहेंगे, कंपटीशन को भी पता चलेगा, अरे कौन आया है मार्केट में ऐसा, यार कौन आया है, सारी कंपटीशन की धज्जियां उड़ा करके रख दी है, ये कौन है इंसान, इतना खतरनाक बात करता है और इतना प्रॉपर तरीके से बोलता है, समझाता है कि एक अंधे को भी समझ में आ जाता है, कान नहीं सुनने वाले को देख करके समझ में आ जाता है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ परिवर्तन आती है तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं अब सफल हो गया हूं और मुझे यही लगेगा कि आप सभी में वो सारी चीज़ें मैं समझा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई फालतू की बातें नहीं करता हूं। अंदर से चीज़ों को पकड़ता हूं, अंदर से बीमारी को पकड़ करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी गांव से आया हूं, तो गांव में जितने भी सारे लोग दिखते हैं मुझे, जितने भी सारे लड़के लोग दिखते हैं मुझे, तो मैं अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लेता हूं। उसका दिमाग, उसका बात करने से लेकर, उसके व्यवहार से लेकर के, उसकी रेस्पॉन्ड, उसका रेस्पेक्ट और उसका रिएक्शन देख करके मैं समझ जाता हूं कि ये इंसान कैसा है और किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है, ताकि कभी ना कभी उसके इस मोबाइल में आ जाए तो वो मेरी वीडियो को सुने और अपने आप को सही करने की कोशिश करे और अपने आप को उस वहाँ तक औकात बनाने की कोशिश करे जहाँ तक उसके पिताजी ने नहीं सोच रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को बुरा मत सोचना, बुरा मत मानना। अगर कोई चीज़ें बोल भी दिया तो सोचना कि दवाई है, खाने के बाद, पीने के बाद जैसे बुखार ठीक हो जाता है वैसे ही आप भी ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए।